मुकद्दस अय्यूब नबी खुद तो कह रहे हैं कि भाई मेरे को सबर मेरे वाली सबर वाली कहानी होना खत्म। आज से ये बात भी ज़हन से गई थी। अब वो कहाँ गई बात जो आपके ज़हन में चल रही है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? कौन कह रहा है? आज इसी बात पर थोड़ी देर के लिए हम लोग चर्चा करेंगे कि मुकद्दस अय्यूब नबी को साबर अय्यूब क्यों कहा जाता है। क्या वाकई में मुकद्दस अय्यूब नबी ने सब्र किया? हम तो कहते हैं कि उसने सब्र किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अय्यूब नबी के बारे में बात करेंगे। मुकद्दस अय्यूब नबी का पूरा नाम क्या लिया जाता है? आज इसी बात पर थोड़ी देर के लिए हम लोग चर्चा करेंगे कि मुकद्दस अय्यूब नबी को साबर अय्यूब क्यों कहा जाता है। क्या वाकई में मुकद्दस अय्यूब नबी ने सब्र किया, या किस बात में आपको मुकद्दस अय्यूब नबी का सब्र देखते हैं? क्या बाइबल मुकद्दस में कहीं ये पूरा नाम लिखा है? किस बेस पे आप कहते हैं साबर अय्यूब? क्यों कहते हैं साबर अय्यूब? जी, साबर अय्यूब क्यों कहा जाता है? सबसे पहली उसकी शहादत जो है वो यहां से ली जाती है। जब पहली मर्तबा किसी ने ये लफ्ज बोला साबर अय्यूब, तो उसने किस बेस पे बोला? जो बात आप कर रहे हैं वो भी उसके ज़हन में होगी, वो बात भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मेन जो बात है वो यहाँ पर हमें मुकद्दस याकूब के खत में ये बात मिलती है जो यहाँ पर बयान किया गया है कि देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया। तो यहां से बात ली जाती है कि वो क्या है? साबर अय्यूब है। लेकिन बात जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूं वो कुछ और है। ये बात तो आपने आंसर कर दिया कि जी मुकद्दस अय्यूब नबी का सारा कुछ उजड़ गया, बेटियां बेटे जाते रहे, मालो मता जाता रहा, बेड़े चली गई, ऊंट गधे बैल सब कुछ जला गया, नौकर चाकर मारे गए, यहां तक कि उसका अपना बदन जो है वो बीमारियों ने खा लिया, उसकी खाल बर्बाद हो गई। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम मुकद्दस अय्यूब नबी की खुद जुबाने मुबारका से निकले हुए अल्फाजों को सुनेंगे तो फिर आप मुझे बताइएगा कि ये बात जो आपने बयान की है या जो आंसर दिया है या जो बात ज़हन में आती है वो बात ठीक है। अगर हम लोग इन चीजों की बात करें तो उसका सब कुछ जाता रहा, मुसीबतें आई, आफतें आई, तपाली आई और चट कर गई। इसको कहते हैं तपाली। तपाली तेरे डेरे में कदी ना जावेगी, तो चट कर जाती है हर चीज। तो वो तपाली जो है उसने सब कुछ खा लिया। तो हम ये समझते हैं कि इस बेस पे उसने कुछ नहीं कहा, तो फिर भी जो है खामोशी इख्तियार की, और इस वजह से क्या है वो साबर अय्यूब है। अब मेरे साथ निकालिए मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा। मुकद्दस अय्यूब नबी का सहीफा 21वां चैप्टर है और उसकी आयत नंबर है 4। लेकिन क्या मेरी फरियाद इंसान से है, फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? इसका क्या मतलब? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? कौन कह रहा है? अब वो कहां गई बात जो आपके ज़हन में चल रही है? मुकद्दस अय्यूब नबी खुद तो कह रहे हैं कि भाई मेरे को सब्र मेरे वाली सब्र वाली कहानी होना खत्म। आज से ये बात भी ज़हन से गई थी, क्योंकि जिस बात पे आप साबर कह रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खुद खुदावंद का बंदा अय्यूब नबी क्या फरमाते हैं कि भाई मैं कोई इंसान से मुखातब हूं? क्या मेरी फरियाद किसी इंसान से है? क्या मैं किसी बंदे से दरखास्त कर रहा हूं? मेरी तो बात है खुदा से, मेरी फरियाद तो है खुदा के। तो जब खुदा के जरूरत तो फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मेरे को होने सब्र नहीं होता तो फिर अब भी कहें साबर अय्यूब। हम तो कहते हैं कि उसने सब्र किया। जो ही हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो सुने बातें जरा क्या लिखा हुआ है।
लिखा है इसके बाद अय्यूब ने अपना मुंह खोलकर अपने जन्मदिन पर लानत की और अय्यूब कहने लगा, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ और वो रात भी जिसमें कहा गया कि देखो बेटा हुआ। वो दिन अंधेरा हो जाए, खुदा ऊपर से उसका लिहाज ना करे और ना उस पर रोशनी पड़े, अंधेरा और मौत का साया उस पर काबज हो, बदली उस पर छाई रहे और दिन को तारीक कर देने वाली चीजें उसे दहशतज़दा करें, गहरी तारीकी उस रात को दबोच ले, वो साल के दिनों के दरमियान खुशी ना करने पाए और ना महीनों के शुमार में आए, वो रात बांझ हो जाए, उसमें खुशी की कोई सदा ना आए। दिन पर लानत करने वाले उस पर लानत करें और वो भी जो अज़हा को छेड़ने को तैयार हैं, उसकी शाम के तारे तरीक हो जाएं, वो रोशनी की राह देखे जबकि वो है नहीं और ना वो सुबह की पलकों को देखे, क्योंकि उसने मेरी माँ के रहम के दरवाजों को बंद ना किया और दुख को मेरी आंखों से छिपा ना रखा। मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी, मुझे कबूल करने को घुटने क्यों थे और छातियां कि मैं उनसे पीऊं, नहीं तो इस वक्त मैं बड़ा होता और बेखबर रहता, मैं सो जाता तब मुझे आराम मिलता। जमीन के बादशाह और बशीरों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनाए, उन शहजादों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घर चांदी से भर लिए थे, या पोशीदा अस्काते हमल की मानंद मैं वजूद में ना आता, या उन बच्चों की मानंद जिन्होंने रोशनी ना देखी। जी अब कहां पे सब्र आपको नजर आ रहा है? तो हैरान कुन और सोचने वाली बात यह है, सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं ये बातें सारी आपके सामने रख रहा हूं तो क्या मुकद्दस याकूब ने इन बातों का मुतालिया नहीं किया था? क्या मुकद्दस याकूब को इन बातों का इल्म नहीं था कि उसने तो ऐसे ऐसे कहा हुआ है? तो फिर मैं किस हिसाब से जो है वो उसके सब्र की बात कर रहा हूं कि तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही होगा। देखो, सब्र करने वालों को मुबारक कहा गया है, तो इसी बेस पे जो है वो कहा जाता है कि जी साबर अय्यूब। अब मुझे बताइएगा, कोई भी बंदा अपनी तकलीफ में अगर इस तरह की बातें करता है तो आप मुझे बताएं, आप उसे क्या कहेंगे कि बड़ा सब्र है भैया। खुदावंद के बंदा ने दिन पर लानत कर दी, खुदावंद के बंदा ने रात के ऊपर लानत कर दी, और यहाँ तक कि मुझे कबूल करने को घुटने क्यों थे, मैं अपनी माँ के पेट में क्यों ना मर गया। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर सब्र कौन सा? तो मुख्तसर करता हूँ बात को, बात तो खैर बड़ी लंबी हो सकती है, यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ अगर बात करें तो बात बड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मुख्तसर मैं ये बात आपके गोशे गुजार करना चाह रहा हूँ कि मुकद्दस अय्यूब नबी साबर हैं तो वो साबर हैं, मुकद्दस अय्यूब नबी साबर हैं तो वो साबर हैं, लेकिन किन मायनों में है ये बात है, सवाल ये पैदा होता है। अब बाइबल मुकद्दस जब उसे कह रही है कि तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, तो मैं कौन होता उठ के कहने वाला नो 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 जी वो तो अय्यूब मुकद्दस अय्यूब नबी को साबर क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए। मैं क्यों हो सकता हूँ कि कौन होता हूँ ऐसा कहने वाला? लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो भी बात करते हैं उसके पीछे जो बात होती है पहले उसको समझ लेना जरूरी है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।